कि एनसीसी क्या है, इसका काम क्या है और एनसीसी का रोल क्या है। दोस्तों, एक एनसीसी कैडेट के तौर पे हमारे कई सारे रोल्स होते हैं। एनसीसी हमारे हर एक छोटे से छोटे काम और छोटी से छोटी एक्टिविटी को भी अप्रिशिएट करता है कि एज अ कोविड वॉरियर मैंने अपना योगदान दिया है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वडोदरा। तो दोस्तों, फाइनली बहुत टाइम बाद आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, बहुत टाइम से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। बहुत लगभग 2 महीने जैसा हो चुका है, क्योंकि पहले मेरी एग्जाम्स थी। जैसे एग्जाम खत्म हुई, मेरा एनसीसी का कैंप आ गया और कैंप में यार आउट ऑफ वडोदरा कैंप था। सो पूरा जो रहना खाना पीना सब वहीं पे था, तो वहां पे भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। और जैसे कैंप से वापस आया, फिर से मेरे 2-3 पेपर्स थे जो मैंने खत्म किए कल ही, और फिर से मेरा एक और कैंप आ रहा है। तो बीच में थोड़ा टाइम मिला और कैंप से ही काम से मैं आज जा रहा था मेरी कॉलेज और 1-2 और जगह पे। तो मैंने सोचा यार वीडियो बना ही लेते हैं, थोड़ा आपको भी नॉलेज मिल जाएगा। एंड जो मैंने पिछले कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, जैसे कि साइक्लोथन वाला था, यहाँ से हम करमसद गए थे। 14 अगस्त के दिन आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हम लोग साइकिल लेके यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनका घर है, वहां पे साइकिल लेके गए थे एनसीसी की तरफ से। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। और उससे पहले मैंने कुछ और वीडियोस बनाए थे, जैसे ब्लड डोनेशन है, ट्री प्लांटेशन है। जब ये वीडियोस बनाए तो कई लोगों ने मुझसे कमेंट किया और इंस्टा पे मुझे डीएम किया कि यार एनसीसी क्या है, प्लीज आप हमें बताओ, क्योंकि सबको पता नहीं होता है कि एनसीसी क्या है, इसका काम क्या है और एनसीसी का रोल क्या है जो हमारा देश है उसमें। तो यार मैंने सोचा चलो इसके लिए भी एक वीडियो बना ही देता हूँ। और आज उसी के काम से जा रहा था, तो मैंने सोचा दोनों काम आज एक साथ हो जाएंगे, वो भी मेरा काम भी खत्म हो जाएगा और रास्ते में हम बाकी सारी बात भी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि एनसीसी क्या है। पूरी मतलब बेसिक सी जानकारी जो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए कि एनसीसी क्या है, वो क्या काम करती है, वो कैसे काम करती है और एनसीसी की स्थापना क्यों की गई थी। सही है, तो आज ये सारी बातें मैं आपको मेरे इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी तो टाइम हो रहा है 10:15। तो अभी मुझे कॉलेज भी जाना है मेरी, और एक हेल्थ सेंटर पे जाना है कि जो अभी मेरा नया कैंप, दूसरा कैंप आ रहा है, उसके फॉर्म पे ऊपर मुझे साइन करवानी है। तो उसके लिए मैं जा रहा था। तो थोड़ी बातें घर में करेंगे, थोड़ी बाहर करेंगे, तो आपको भी कुछ अलग दिखेगा। तो दोस्तों, एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स। दोस्तों, एनसीसी वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ कम्युनिटी है। दोस्तों, यानी कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें सारे युवा जुड़ते हैं, युवा अपनी मर्जी से जुड़ते हैं, प्लस उन सबके पास अपना एक यूनिफॉर्म है। ऐसे ही दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ी कम्युनिटी अपने इंडिया के पास है, जो है एनसीसी। दोस्तों, एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई थी और उस वक्त सिर्फ आर्मी विंग को एज अ एनसीसी में ऐड किया गया था। उस वक्त नेवी विंग या तो एयर विंग नहीं था एनसीसी में। उस वक्त एनसीसी यानी सिर्फ आर्मी विंग था। और उसके कुछ टाइम बाद ही दोस्तों जो नेवल विंग है और एयर विंग है, उसको भी एनसीसी में ऐड किया गया। दोस्तों, एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि एकता और अनुशासन। दोस्तों, एनसीसी का कोई भी विंग हो, चाहे आर्मी विंग, नेवल विंग या तो एयर विंग, उसमें जो भी कैडेट्स जुड़ते हैं उनके अंदर एक अलग सा ही अनुशासन होता है, जो खुद का काम खुद से करते हैं और काम करने का जो तरीका होता है वो बाकी सबसे अलग होता है, जो चीज उनको और हमें एनसीसी में सिखाई जाती है। और एकता यानी कि कोई भी काम करता है, या तो छोटे से छोटा काम भी क्यों ना हो, अगर हम मिलजुल कर करेंगे तो उसमें हमें जरूर सफलता प्राप्त होगी। ये चीज हमें एनसीसी सिखाता है। और एनसीसी में बहुत सारे जो कम्युनिटी है वहां से यूथ्स आते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग आते हैं, पर यहाँ जब एनसीसी में आते हैं
तब ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। सब लोग एक साथ मिलकर एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं, एक साथ जो भी एक्टिविटीज है वो करता है, एंड जो भी रिफ्रेशमेंट होता है, जो भी खाना पीना होता है, वो भी सब साथ में मिलकर ही करते हैं। यहाँ कोई भी ऐसा भेदभाव या तो कुछ ऐसा नहीं किया जाता कि हमें ऐसा महसूस हो कि यहाँ भी जो अलग अलग हमें कभी नहीं रखा गया। एनसीसी यही चीज हमें सबसे मेन सिखाती है कि एकता और अनुशासन। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 10:30, सुबह के 10:30। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद जय भारत के साथ आप सभी को मेरा हेलो। मैं हूँ अर्थ और आप सभी देख रहे हैं आप सबकी अपनी चैनल लिमिटलेस व्लॉगर। तो दोस्तों मैंने अभी जो आपको एनसीसी के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स दी है और बहुत सारा है जो आपको जानना चाहिए, जो मैं आप सबको अभी बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन हाँ, अभी मुझे निकलना है, जो मेरा अभी कैंप आ रहा है एक, तो उसके फॉर्म पे मुझे कॉलेज में जाके साइन करवानी है, प्लस एक जगह पे मेडिकल ऑफिसर की साइन करवानी है, तो वहां के लिए मैं निकल रहा हूँ। तो मोटो व्लॉग करना चाहता था मैं आज, पर यार मेरा जो जे माउंट है वो टूट चुका है, तो मोबाइल में माउंट नहीं कर पाऊंगा आगे, तो मोटो व्लॉग नहीं हो सकता, वरना रास्ते में बहुत सारी बातें करते। पर कोई नहीं, जहां जहां मैं रुकूंगा, अपनी कॉलेज में जाऊंगा, वहां पे भी मैं आपको थोड़ी बहुत और डिटेल्स दूंगा एनसीसी के बारे में, तो इस वीडियो में जुड़े रहिए। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पीछे से, ये गवर्नमेंट का एक हेल्थ सेंटर है, वहां से मैं अभी निकला हूँ। जो मेरे फॉर्म के ऊपर एक मेडिकल ऑफिसर की साइन चाहिए थी, उनका स्टैम्प चाहिए था, तो वो करवा के अभी निकला हूँ। एंड दोस्तों अगर एनसीसी की बात करें तो एनसीसी के कुछ एम्स है। अगर हम एम्स ऑफ एनसीसी देखें तो एनसीसी जो युवा वर्ग है उनमें अलग सी भावना पैदा करता है, यानी कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, या तो फिर जो लीडरशिप क्वालिटीज है, अनुशासन है, फिर अच्छे कपड़े पहनना, ढंग से कपड़े पहनना। अच्छे कपड़े तो हम पहनते हैं, कपड़ों को पहनने का, फिर बातचीत करने का, खाने पीने का, हमारा रहन सहन, हमारा चाल ढाल, वो सब सही करने का काम एनसीसी का है। यानी कि एनसीसी हेल्प करता है कि जो यूथ है उनकी ये सारी चीजें है, जो कुछ आदतें होती है, कुछ उनकी हैबिट्स होती है, उनको चेंज करता है, उनको इम्प्रूव करने में एनसीसी हेल्प करता है। ये कुछ एम्स ऑफ एनसीसी है। एंड फिर दोस्तों लीडरशिप क्वालिटीज जागरूक करना, कि अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, हमें अगर कोई हमें टीम मिल रही है, तो हम उस टीम को लीड कर सके, और एक बेहतरीन लीडर के तौर पे हम उस टीम को लीड कर सके, उसकी भी ट्रेनिंग हमें एनसीसी में दी जाती है। सॉरी दोस्तों, अभी मेन रोड पे खड़ा हूँ, तो बहुत व्हीकल्स आ जा रहे हैं, तो शायद डिस्टर्बेंस आ सकता है, इसके लिए माफ करना। लेकिन हाँ, अभी यहाँ जो मेरा काम था वो खत्म हो चुका है, तो बाकी की बातें करेंगे मेरे कॉलेज जाके। अभी सीधा मैं जा रहा हूँ कॉलेज, थोड़ा लंबा रास्ता है, बीच में रास्ते के कुछ शॉर्ट्स डाल दूंगा, वो भी आप एंजॉय करो। बाकी वीडियो में जुड़े रहिएगा, आपको और भी एनसीसी के बारे में डिटेल्स मिलेगी, और मैं वो आपको सारी कॉलेज जाके बताऊंगा। तो चले दोस्तों, मिलता है कॉलेज पहुंच के। तो दोस्तों अभी कॉलेज तो पहुंच चुका हूं मैं। ये है पूरी मेरी कॉलेज पीछे। तो पहले अंदर जाता हूं, पहले साइन बाइन का मेरा काम निपटा लेता हूं, बाद में अंदर ही कहीं पे शांति से बैठ के आगे की एनसीसी की बात कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अभी तो अंदर चलते हैं। दोस्तों एक एनसीसी कैडेट के तौर पे हमारे कई सारे रोल्स होते हैं नेशनल इंटीग्रेशन में, फिर पब्लिक अवेयरनेस के लिए, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, ट्रैफिक साइंस को फॉलो करना, ट्रैफिक सिग्नल है उसको तोड़ना नहीं है, हेलमेट पहनना है, अभी जैसे कोविड की सिचुएशन है तो मास्क पहनना है,
मैं अभी अकेला हूँ, आसपास में कोई नहीं, इसलिए मैंने मास्क निकाला है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमें खुद भी ध्यान रखनी होती है। हमें हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे आसपास के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, उन सबको भी ये सारी चीजें अवेयर करवानी पड़ती है। तो ये सबसे बड़ा हमारा रोल रहता है। पब्लिक अवेयरनेस, नेशनल इंटीग्रेशन, ये सबसे मेन रोल है एज अ एनसीसी कैडेट। और एनसीसी में ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती है। एनसीसी में सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आपको ड्रिल सिखाई जाए या परेड सिखाई जाए या आपको सिर्फ एक्सरसाइज करवाई जाए। इसके अलावा भी कुछ लेक्चर्स होते हैं जिसमें आपको कई सारे और भी टॉपिक्स के बारे में सिखाया जाता है। और जो भी एक अच्छे नागरिक के गुण होते हैं वो सारे गुण एनसीसी कैडेट में डेवलप होना जरूरी है। ये सारी चीजों का ध्यान एनसीसी रखती है। जो भी यूथ एनसीसी में जुड़ता है वो जब एनसीसी के 3 साल खत्म करके निकलता है तो वो एक सबसे बेहतरीन नागरिक माना जाता है, क्योंकि उसने वो सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करी है जो आर्मी में मिलती है। हाँ, उतने हाई लेवल की नहीं, लेकिन हाँ कई सारी ऐसी ट्रेनिंग्स होती है जो आर्मी में मिलती है। वो सारी ट्रेनिंग्स हमें एनसीसी में भी दी जाती है। दोस्तों, एनसीसी का और एनसीसी कैडेट्स का एक महत्वपूर्ण रोल ये भी है कि जब भी हमारा जो देश है, हमारे देश को हमारी जरूरत हो, या तो जो हमारा डिफेंस है उसको जब जरूरत पड़े, जब उनके पास मैन पावर कम पड़े और उनको एनसीसी कैडेट्स की जरूरत हो, तब हमें उनकी हेल्प करनी होती है। या तो फिर जब भी पुलिस को या तो किसी भी जगह पे जब जरूरत होती है कि ऐसे ट्रेंड यूथ्स की जरूरत हो, वहां एनसीसी को भेजा जाता है। सबसे पहले एनसीसी को वॉर में भेजा गया था 1965 में, जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी। तब वॉर में यानी कि एज अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एनसीसी का यूज किया गया था कि जो हमारी फ्रंट लाइन्स है, जो हमारी आर्मी है, वो वहां बॉर्डर पे फाइट कर रही है, तब उनके पास उनके हथियार, उनके एम्यूनेशन की जो उनको जरूरत है, खाना पीना, उनकी दवाइयां वगैरह जो भी चीजें हैं, जो उनको पीछे से हेल्प की जरूरत है, वो सारी एनसीसी कैडेट्स ने करी थी। और उसके लिए उनको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी एनसीसी को कहा जाता है। आज भी एनसीसी को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है, यानी कि डिफेंस को जब भी जरूरत है तब हमें यानी कि एनसीसी को वहां पे हाजिर रहना पड़ेगा। फिर दूसरी बार 1971 में जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच वॉर हुई थी, तब भी हमारे देश ने जब उनका बांग्लादेश को समर्थन किया था, तब भी हमारे एनसीसी कैडेट्स ने उस वक्त भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इसी तरीके से सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे उन्होंने भी उस वॉर में हिस्सा लिया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब भी देश के अंदर भी कोई भी सिचुएशन होती है और वहां अगर जरूरत है तो वहां भी एनसीसी कैडेट्स को हाजिर रहना पड़ता है। दोस्तों, अभी हाल ही की बात करें तो 2020 में हमने कोविड-19 की सिचुएशन देखी। वहां लॉकडाउन में भी जब पुलिस को जरूरत थी तब हमने खुद ने ड्यूटी करी है। हमें 15 से 20 दिन तक ड्यूटी अलॉट करी गई थी। हमने भी अपना योगदान दिया है इस कोविड-19 में एज अ कोविड वॉरियर। दोस्तों, उसके कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह भी है मेरे पास, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा पूरा। दोस्तों, इतना ही नहीं, एनसीसी में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज भी करवाई जाती है, जैसे कि ड्रिल वगैरह है, फिर सुबह एक्सरसाइज, ड्रिल, प्रैक्टिस, क्लासेस तो आपके रहते ही है। उसके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे कि अभी हमारे कैंप्स हुए थे, तो कैंप में भी बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। जैसे वहाँ कल्चरल प्रोग्राम किया जाता है, फायरिंग होता है, फिर स्पोर्ट्स, और ये तो होता ही है। इसके साथ साथ जैसे साइक्लोथॉन है, जैसा मैंने एक वीडियो बनाया था, और फिर स्वच्छता रैली है, स्वच्छता अभियान है, ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, इन दोनों के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। वो आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा कि हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी अरेंज किया था और ट्री प्लांटेशन का भी हमने पूरा एक आयोजन किया था। तो ये सारी चीजें भी हमें एनसीसी में देखने को मिलती है कि ये सारा आपको एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। दोस्तों, ये सारी एक्टिविटीज तो होती है, प्लस आपको एक्टिविटीज सिर्फ करनी नहीं होती। अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हो या कोई भी एक्टिविटी है उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, या तो आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो आपको उस हिसाब से रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। दोस्तों, एनसीसी के बारे में कुछ और भी बातें हैं जो हम सारी घर जाके करेंगे। अभी तो मैं कॉलेज में ही हूँ, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, वो खत्म करके फिर निकलेंगे। अभी देखते हैं कितनी देर में खत्म होता है। बाकी की और भी कई सारी बातें हैं जो हम घर जाके करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में पहले मैंने आप सभी से बात करी कि एनसीसी क्या है, एनसीसी का काम क्या है, उसके रोल क्या है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती है, और एज ए एनसीसी कैडेट हमारा क्या रोल रहता है। तो दोस्तों, हम जो भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं,
तो एनसीसी हमारे हर एक छोटे से छोटे काम और छोटी सी छोटी एक्टिविटी को भी अप्रिशिएट करता है, और उसके लिए हमें या तो सर्टिफिकेट है या तो कोई ना कोई रिवॉर्ड जरूर मिलता है। तो उसमें मैंने जो कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन किया था, उसके मुझे जो जो सर्टिफिकेट्स मिले वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ताकि आपको भी पता चल सके कि कैसी कैसी एक्टिविटी में आपको कैसे सर्टिफिकेट मिलेंगे या तो आपको क्या अप्रिसिएशन मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले है ये ब्लड डोनेशन कैंप का सर्टिफिकेट है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अभी थोड़े टाइम पहले ही ब्लड डोनेशन कैंप का। अगर वो आपने नहीं देखा तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, वो देख लीजिए। तो वहां जो हमने ब्लड डोनेशन कैंप अटेंड किया था और ब्लड डोनेट किया था, उसका भी हमें ये सर्टिफिकेट मिला है। यानी कि एक छोटा सा काम था वो, उसको भी एनसीसी अप्रिशिएट करता है। दोस्तों, उसके बाद है ये सेल्फ डिफेंस कैंप। हमारे यूनिट में एक बार 1 और 2 फरवरी 2020 में सेल्फ डिफेंस कैंप का अरेंजमेंट किया गया था। तो उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया था। उसमें हमें सेल्फ डिफेंस हम कैसे कर सकते हैं छोटी मोटी चीजों में भी, वो हमें सिखाया गया था, और उसके लिए भी ये हमें सर्टिफिकेट दिया गया है। फिर दोस्तों आता है ये कैंप सर्टिफिकेट है, सीएटीसी कैंप, यानी कि कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। दोस्तों, इसमें अलग अलग यूनिट के भी कैडेट्स आते हैं और सब साथ में मिलकर ट्रेनिंग लेते हैं, और उसका ये सर्टिफिकेट है जो अभी हम 26 सितंबर 2021 को ही हम खत्म करके आए, यानी कि पिछले महीने ही अभी। तो ये उसका सर्टिफिकेट है। दोस्तों, एनसीसी में 3 साल होता है, उसमें सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, इन दोनों में कैंप करना होता है, सीएटीसी कैंप। तो ये थर्ड ईयर का सीएटीसी कैंप का सर्टिफिकेट है, और वैसे ही ये सेकंड ईयर का सीएटीसी कैंप का सर्टिफिकेट है जो लास्ट ईयर हमने अटेंड किया था। दोस्तों, अभी सबसे मेन चीज ये है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था कि एज अ कोविड वॉरियर मैंने अपना योगदान दिया है। तो ये गुजरात पुलिस की तरफ से मुझे सर्टिफिकेट मिला है, क्योंकि हमने एज ए एनसीसी कैडेट जो सिविल सर्विस है उनको हेल्प करी थी हमने। तो ये सिविल सर्विस की तरफ से, गुजरात पुलिस की तरफ से हमें ये सर्टिफिकेट मिला है कि हमने उनकी हेल्प करी और एज अ कोविड वॉरियर हमने अपना योगदान दिया। इसके लिए इन्होंने हमें ये सर्टिफिकेट दिया है। दोस्तों, साथ ही में गुजरात पुलिस की तरफ से हमें ये अप्रिसिएशन लेटर भी मिला है कि हमने उनकी हेल्प करी है और एज अ एनसीसी कैडेट हमने अपना योगदान दिया है। उसके लिए गुजरात पुलिस की तरफ से हमें ये अप्रिसिएशन लेटर और ये वाला सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज हमें गुजरात पुलिस की तरफ से मिली है। तो दोस्तों, जब ये सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आया ना, मतलब सही में ऐसा हो गया था कि यार सही में हमें बहुत ही अच्छा चांस मिला कि हम अपने देश के लिए कुछ कर पाए और हम अपना योगदान दे सके। एंड दोस्तों, ये लास्ट सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट हमें एनसीसी, हमारा जो गुजरात डायरेक्टरेट है, उसकी तरफ से मिला था, और ये उसी लिए है कि जो हमने एनसीसी एक्सरसाइज योगदान, उसका नाम था, जो हमने कोविड वॉरियर के रूप में हमारा योगदान दिया था। तो ये हमें गुजरात डायरेक्टरेट एनसीसी की तरफ से ये पूरा सर्टिफिकेट मिला है कि हमने कोविड-19 के खिलाफ सिविल प्रशासन यानी कि सिविल सर्विसेज को हेल्प करते हुए अपना योगदान दिया था। तो उसके लिए जो नेशन है वो हमारे काम को, हमारे योगदान को अप्रिशिएट करता है, उसके लिए हमें ये वाला सर्टिफिकेट मिला था। तो दोस्तों, ये कुछ सर्टिफिकेट्स थे और अप्रिसिएशन लेटर्स थे जो हमें एनसीसी की तरफ से और हमारे गुजरात पुलिस की तरफ से मिले थे, हमारे काम को अप्रिशिएट करते हुए। एंड दोस्तों, ये जो कोविड वॉरियर के ये 3 सर्टिफिकेट एंड एप्रिसिएशन लेटर है, उसके साथ हमें पूरा एक ट्रैक सूट भी दिया गया था, जो एनसीसी का ट्रैक सूट होता है। आपको आसपास में कहीं भी फोटो मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर। उसके साथ एक जोड़ी शूज भी मिले थे और एक अलग से कैप भी दी थी। और दोस्तों, इसके साथ हमें एक अमाउंट भी मिला था, कैश नहीं, अकाउंट में ही हमारे एक अमाउंट भी हमें एज अ रिवॉर्ड दिया गया था कि हमने 20 डेज तक अपना टाइम निकालकर हमारा योगदान दिया है देश के लिए। तो ऐसा ही नहीं है कि बस आपको सर्टिफिकेट देके छोड़ दिया, उसको हमें एक प्रॉपर अमाउंट भी दिया गया जो हमारे काम को अप्रिशिएट कर सके और हमें और मोटिवेशन मिले कि हाँ, हम देश के लिए भी कुछ करें। ऐसा नहीं है कि अमाउंट के लिए या तो रिवॉर्ड के लिए, लेकिन हाँ, हमें भी अपना योगदान देश के लिए देना चाहिए। ये सारी चीजें हमें एनसीसी में सीखने को मिलती है। तो दोस्तों, एनसीसी के बारे में हमने बहुत सारी बातें करी है, ज्यादा बातें भी नहीं करी है, कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो
शायद देश के हर एक युवा को पता होनी चाहिए कि एनसीसी क्या है, यह कैसे काम करता है और एनसीसी की स्थापना क्यों हुई थी। तो दोस्तों आज भी एनसीसी, जैसे मैंने पहले बताया कि एज अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है कि जब भी देश में या तो बॉर्डर के ऊपर जहां पर भी जरूरत हो वहां एनसीसी कैडेट्स हाजिर होने चाहिए और वो हाजिर हो जाते हैं। जब भी उनको ऑर्डर मिलता है तब वो हाजिर हो जाते हैं अपने देश की सेवा के लिए, और इसी के लिए पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे फायरिंग सिखाया जाता है, सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है कि कोई भी सिचुएशन हो तो आप उसको कैसे हैंडल कर सको। आपको हर एक सिचुएशन के हिसाब से यहाँ ट्रेनिंग मिलती है। तो दोस्तों यही था कुछ आज का वीडियो। ये कुछ ज्यादा इंफॉर्मेटिव व्लॉग हो गया था, और दोस्तों अगर कुछ बातें गलती से ऊपर नीचे हो गई हो तो यार मुझे माफ करना। शायद बोलते बोलते कुछ ऊपर नीचे हो गया हो। जो एनसीसी के बारे में जानते हैं उन लोग से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो तो मुझे माफ करना। और हाँ, अगर इसके ऊपर आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। एंड दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आप एनसीसी के बारे में जानते थे, और अगर नहीं जानते थे और इस वीडियो में आपने पहली बार देखा है तो क्या आप खुद एनसीसी ज्वाइन करना चाहेंगे। जो एनसीसी में है अभी, जिन्होंने ज्वाइन करी है या जो पहले ही एनसीसी कंप्लीट कर चुके हैं, वो उनके लिए वेल एंड गुड, थम्स अप। एंड दोस्तों अगर आप भी स्कूल में है या तो अभी कॉलेज में आने वाला है तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको एनसीसी जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ये मेरी एडवाइस भी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपको हर टाइप की ट्रेनिंग मिलती है। और अगर आपको डिफेंस में जाना है आगे तो एनसीसी आपके लिए सबसे बेस्ट रास्ता है। एनसीसी के अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई रास्ता होगा जो आपको अभी से डिफेंस के लिए तैयार कर सके। आपका जो एजुकेशन है वो भी चल रहा है और साथ में आपको ये सारी प्रिपरेशन भी मिल रही है। तो दोस्तों एनसीसी आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से जल्दी से जाके लाइक कर दो, वीडियो को कर दो अपने दोस्तों के साथ शेयर, एंड एक अच्छा सा कमेंट भी आप नीचे कर दो ताकि मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। जो भी आप चाहो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो चले दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए और मजेदार वीडियो में। एंड हाँ दोस्तों, आप और किस चीज के बारे में जानना चाहते हो या तो कैसा व्लॉग चाहते हो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चले दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए और मजेदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।